नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर जीके से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पहले भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी इनके आने की संभावना रहेगी। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी पहले वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर हम क्विज क्वेश्चन भी करते हैं, तो आप क्विज क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को आप देखते तो ज़रूर हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। तो वीडियो को जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो उसके साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाइएगा, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पीढ़ी ने GUI देखा और माउस को भी। तो इनमें से कौन सी पीढ़ी है जिसने ये GUI और माउस इनको देखा है? यहाँ जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 4। चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर जो है इसने GUI और माउस को देखा है। GUI जो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट है ये एक उपयोगकर्ता के लिए बनाया गया था, जो 32 बिट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। इसका जो प्रयोग है मुख्यतः PC में किया जाता है। यह GUI अर्थात जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और ग्राफिकल आइकॉन के प्रयोग में सुविधाजनक प्रोग्राम क्रियान्वयन, उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर के बीच बेहतर समन्वय और मल्टीमीडिया आदि की सुविधा प्रदान करता है। 1980 के जो दशक है इसमें जेरोक्स जो कॉरपोरेशन नामक कंपनी के द्वारा ये जो GUI है इस पर आधारित जेरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास किया गया था। परंतु GUI अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को लोकप्रियता एप्पल कंप्यूटर के द्वारा विकसित मैकिंटॉश कंप्यूटर के द्वारा मिली थी। और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कुछ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बनाए गए हैं। तो ये कौन कौन से हैं? जैसे विंडोज़ NT अर्थात विंडो न्यू टेक्नोलॉजी ऐप्स, विंडो 95, 98, विंडो ME अर्थात मिलेनियम एडिशन, और विंडो 2000, विंडो विस्टा 7, 8, विंडो 10 जो इस समय वर्तमान में चल रही है, और विंडो 11 भी जो है जल्दी अपडेट होने वाली है। तो यह जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन रहेगा, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए इनमें से सही है। तो जो 2G जो होती है, जो G जो यहाँ पर दिया गया था जनरेशन अर्थात पीढ़ी, इसका अर्थ होता है। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए इनमें से कौन सा सही रहेगा? तो इसमें जो हमारा देखे राइट आंसर ऑप्शन 4 है, अर्थात ये जो तीनों जो है यहाँ पर ये सही रहेंगे। अर्थात वैक्यूम ट्यूब का स्थान ट्रांजिस्टर ने ले लिया है। सबसे पहले जो कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। और कंप्यूटर के निर्माण में ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटर अधिक ऊर्जा दक्ष, तीव्र और अधिक विश्वसनीय हो गए। और कंप्यूटर में जो मशीनी लैंग्वेज है इसको असेंबली लैंग्वेज के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ये जो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए इनमें से कौन सा सही है? तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए इनमें से कौन सा सही रहेगा? तो इसमें भी जो राइट आंसर है ये ऑप्शन 4 रहेगा। अर्थात सन 1958 में जैक किल्बी ने ICC अर्थात ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट जो होती है, जिसे आप IC के नाम से जानते हैं, तो इसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है, इसका निर्माण किया था। और प्रारंभ में SSI अर्थात स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और बाद में MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। उस स्तरीय भाषा में PL1 पास्कल अर्थात तथा बेसिक का विकास हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड किस कुंजी को दबाकर इनपुट को कंप्यूटर में भेजा जाता है? तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 4। तो इंटर की जो होती है इसको दबाकर इनपुट को कंप्यूटर में भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर की
बोर्ड में कितने एरो की होते हैं। तो ये जो कंप्यूटर के जो आपने कीबोर्ड देखा होगा, तो फंक्शन की जो है उसमें 12 होती हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर कीबोर्ड पूछा गया, इसमें एरो की कितनी होती है। तो इसमें जो सी आंसर है ये ऑप्शन 4 रहेगा, 4 जो है इसमें एरो की होती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को इनमें से क्या कहते हैं। सी आंसर रहेगा ऑप्शन 4। तो इसे कर्सर कहा जाता है। एक लाइन जो इस तरह से जो है ब्लिंक कर रही होती है, तो इसे जो है यहाँ पर कर्सर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए प्रायः किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है। तो कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने के लिए प्रायः इनमें से किस उपकरण का उपयोग इनमें से नहीं किया जाता है। सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन 4, माइक्रोफोन। तो माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड जो है इन सभी का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस प्रिंटर के द्वारा स्ट्रोक में अक्षर प्रिंट होते हैं। तो इनमें कौन सा प्रिंटर है जिसके द्वारा एक स्ट्रोक में अक्षर प्रिंट होते हैं। सी आंसर ऑप्शन सही आंसर रहेगा ऑप्शन 1। ये जो डाटा मैट्रिक्स जो प्रिंटर होते हैं इनमें स्ट्रोक में अक्षर प्रिंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर हैं। तो इनमें से लेजर प्रिंटर किस प्रकार के उदाहरण हैं। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन 2, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को आंकड़े या आदेश देने के लिए किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर को आंकड़े या आदेश देने के लिए, तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 1। तो ये जो इनपुट जो उपकरण हैं इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी की संख्या कितनी बार दोहराई गई है। तो वर्तमान जो समय में जो इस समय जो कीबोर्ड होता है उसमें जो संख्या रूपी जो कीबोर्ड होता है इसमें की संख्या कितनी बार दोहराई गई है। तो इसमें जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन 2, 2 बार। अगला क्वेश्चन है, DPI दर्शाता है। तो ये जो DPI जो होता है, या जो आप इसकी फुल फॉर्म भी कह सकते हैं कि DPI की फुल फॉर्म इनमें से क्या होती है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, तो डॉट पर इंच। तो इसको क्या कहा जाता है, DPI को जो है डॉट पर इंच कहा जाता है। और UGC नेट के भी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, आउटपुट उपकरण का कार्य होता है। तो यहाँ पर जो आउटपुट उपकरण जो है इसका कार्य इनमें से क्या होता है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन 4, कंप्यूटर के द्वारा दिए गए परिणामों को समझना, कोड को पठनीय संकेतों में बदलना और आउटपुट हमें इसमें उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग होता है। सी आंसर है ऑप्शन 3, लेजर जो प्रिंटर होता है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है। तो इनको इनमें से क्या माना जाता है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन 1, हार्डवेयर के ये उदाहरण हैं। तो प्रिंटर और मॉनिटर जैसे जो पेरिफेरल उपकरण हैं इनको हार्डवेयर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तीव्र गति का प्रिंटर है। तो यहाँ पर फास्ट जो है ये सर्वाधिक तीव्र गति का प्रिंटर में से कौन सा माना गया है। तो ये जो लेजर जो प्रिंटर होता है सबसे तेज़ गति का जो प्रिंटर है ये माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट का सबसे सरल और प्रचलित साधन कौन सा है। इनपुट का सबसे सरल और प्रचलित साधन, तो ये जो कीबोर्ड जो है सी आंसर हमारा 2 रहेगा। कीबोर्ड इनपुट का सबसे सरल और प्रचलित साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर इनमें से एक प्रकार की डिवाइस है। तो प्रिंटर जो है इनमें से किस प्रकार की डिवाइस है।
सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन 2। आउटपुट जो डिवाइस है इसका ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड एक युक्ति है। तो यहाँ पर जो कीबोर्ड है ये इनमें से किस प्रकार की एक युक्ति है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन 3 विद्युत यांत्रिक। नेक्स्ट रहेगा इनमें से कौन सा हार्डवेयर डीटीपी के लिए अनिवार्य होता है? तो कौन सा हार्डवेयर है जो यहाँ पर डीटीपी के लिए इनमें से अनिवार्य है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन 4 अर्थात ये सभी कंप्यूटर, लेजर प्रिंटर, स्कैनर, तो ये सभी जो है यहाँ पर डीटीपी के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये बहुत ही साधारण इनपुट डिवाइस है। तो इनमें से ये बहुत ही साधारण प्रचलित और इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। तो ये इनमें से कौन से हैं? यहाँ जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 माउस और कीबोर्ड, ये इनपुट डिवाइस के यहाँ पर उदाहरण रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? दोस्तों ये जो इनपुट आउटपुट वाले जो क्वेश्चन जो होते हैं ये एग्ज़ाम में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण रहेंगे। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन 4 कार्ड रीडर जो है यहाँ पर इनपुट डिवाइस के इनमें से उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इनमें मॉनिटर अल्फ़ा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एवं डायग्राम्स को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये कौन से होते हैं? यहाँ जो आंसर है रहेगा हमारा ऑप्शन 4 ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट। तो ये जो ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट जो होती है ये अल्फ़ा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स और डायग्राम्स को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने की पद्धति सबसे अधिक कॉमन है? तो इनमें से किसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने की पद्धति सबसे अधिक कॉमन होती है? सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन 4 कीबोर्ड। तो यहाँ जो सी आंसर है ये रहेगा कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा टैब की का प्रयोग किया जाता है। आपने जो है कीबोर्ड जो होती है उसमें टैब की देखी होगी, तो उसका प्रयोग किसके लिए होता है? सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन 4 ए, बी और सी अर्थात कर्सर के एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए, टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए, और डायलॉग्स बॉक्स में विकल्पों के चयन के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 4 रहेगा अर्थात ये सभी जो है इसके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा MICR। तो यहाँ पर जो ये MICR जो दी गई है मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो इसका उपयोग इनमें से किस क्षेत्र में होता है? MICR आपने नाम सुना होगा, तो इसका काम जो है इनमें से कौन से क्षेत्र में किया जाता है? सी आंसर ऑप्शन 1 रहेगा। तो बैंक जो होता है इसके क्षेत्र में इसका काम होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा स्कैनर इनमें से स्कैन कर सकता है। स्कैनर जो है इनमें से क्या स्कैन कर सकता है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन 3 पिक्चर्स और टेक्स्ट। तो स्कैनर जो है ये पिक्चर और टेक्स्ट इन दोनों को स्कैन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ड्रम प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है? वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। ड्रम प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है? सी आंसर ऑप्शन 1 रहेगा। तो ये लाइन जो प्रिंटर होता है इसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा डम टर्मिनल्स और क्या होते हैं? तो डम टर्मिनल्स में टर्मिनल्स और इनमें से क्या होते हैं? सी आंसर रहेगा ऑप्शन 4 माउस और स्पीकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये जो स्कैनर जो यहाँ पर दिया गया है ये पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण इनमें से नहीं है। और जो माउस जॉयस्टिक गेम के लिए होता है, प्रकाशीय पेन, प्रिंटर, तो ये सभी जो है पॉइंटिंग डिवाइस इनमें से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से एक प्रकार की इनपुट मशीन है।
तो एक प्रकार की जो इनपुट मशीन इनमें से कौन सी है? आंसर रहेगा ऑप्शन 4। तो कीबोर्ड जो है यहाँ पर इनपुट जो मशीन है इसका ये उदाहरण है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।